की जिसका नाम है शिहाब चतुर। और उस नौजवान ने एक ऐसा कदम उठाया है जो काबिल सताइश है। हर ईमान वाले को उस पर दाद भी देनी चाहिए। और ख़बरों के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए ये देखने में भी आ रहा है कि नौजवान जिस तरफ का रुख कर रहा है, जिस शहर में जा रहा है, जिस इलाके से गुज़र रहा है, इलाका उसके साथ साथ है। उस पे फूलों की बारिश की जा रही है, उस नौजवान का इस्तकबाल किया जा रहा है। नौजवान का हर तरीक़े से, हर मुमकिन तौर पे उसका ताउन, उसकी मदद की जा रही है। अल्लाह उस नौजवान का इस्तकबाल करने वालों को सलामत रखे, उस नौजवान की मदद करने वालों को सलामत रखे। उस नौजवान के साथ जो चंद कदम चल रहे हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। और जो पुलिस प्रशासन उस नौजवान की हिफाजत कर रहा है और जो एम्बुलेंस उस नौजवान की हिफाजत के लिए साथ चल रही है, अल्लाह जिस मुल्क में वो जाए, जिस खित्ते में वो जाए, अल्लाह के घर का तवाफ़ करने के लिए जिस गली से, जिस कूचे से, जिस राह से वो होता जाए, जहाँ जहाँ उसकी खिदमतें हों, अल्लाह उसकी खिदमत करने वाले तमाम तर हजरात को आबाद रखे, सरसब्ज़ व शादाब रखे। हजरात, उसका कदम ये कि पैदल हज के लिए जाना। आजकल, आज से पहले हमने सुना था कि फला शख्स ने साइकिल से हज किया है, तो ये समझ में आता था साइकिल से आदमी जाए हज के लिए, साइकिल से सफ़र ज़्यादा हो जाता, मसाफ़त ज़्यादा तय हो जाती है। लेकिन पैदल हज के लिए जाना, अभी हमारे एक दोस्त हैं कारी मोहम्मद सलमान साहब, हमने उनसे कहा कि थोड़ा हिसाब लगाएं, तो उन्होंने बताया कि कितनी तेज़ आदमी चले। तेज़ कदम वाला दिन में 50 किलोमीटर तक चल सकता, 40 से 45-50। आप गौर फरमाएं, इतना तवील सफ़र नौजवान ने हिम्मत की। और ख़ुशी की बात तो ये है कि नौजवान का हौसला अफजाई, केरल से जहाँ तक अब तक उसने सफ़र किया, अभी सुनने में आया कि वो गुजरात पहुँचा, तो वहाँ गुजरात में पुलिस प्रशासन, नौजवान जिस होटल में आराम के लिए ठहरा, पुलिस प्रशासन, हमारे पुलिस के 2 जवान उसकी हिफाजत के लिए दरवाजे पे, गेट पे बैठे रहे। अल्लाह अकबर। तो उसकी हर तरीक़े से मदद की जा रही है, होना भी चाहिए। नेकी पे मदद करनी चाहिए, नेकी पे एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए। कुरान मुक़द्दस ने कहा कि तुम गुनाह पर किसी की मुआवनत ना करो, वला तावनु अलल इस्मी वल उद्वान। सरकशी पे किसी की मदद ना करो, गुनाह पे मदद ना करो, मगर तक़वे पर, परहेज़गारी पर एक दूसरे की मदद करो। उसने अच्छा कदम उठाया, उसकी मदद की जा रही है। मैं तो बस दुआ गो हूँ, अल्लाह जो उसकी मदद कर सके, मौला सभी को आबाद रखे, सभी की तमाम तर परेशानी दूर फरमाए। मैं इसमें एक बात बताना चाहता हूँ अपने तमाम नाज़रीन को कि शिहाब चतुर ने जो कदम उठाया है, इस कदम को हम तारीख़ में तलाश करें। इससे पहले हमारे असलाफ़ ने, हमारे बुज़ुर्गों ने क्या पैदल हज किए हैं? अल्लाह अकबर। नाज़रीन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, शहीद आज़म, शहीद करबला, नवासा रसूल, आपके बरादर कबीर इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये कोई नई बात नहीं है। शिहाब चतुर पैदल हज करने के लिए जा रहे हैं, जिनके घर से दीन चला, जो जन्नती जवानों के सरदार हैं, हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, नाज़रीन, 1-2 हज नहीं बल्कि 25 हज पैदल अदा किए। गौर फरमाएँ, इमाम हसन नवासा रसूल, जिनकी रगों में फ़ातिमी खून है, जिनकी रगों में शेर खुदा का खून है, हैदरी खून, फ़ातिमी दूध जिनकी रगों में हो, उन्होंने 25 हज पैदल अदा किए हैं। अब उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों के लिए लम्हा फ़िक्र है, और ये लम्हा फ़िक्र जो है शिहाब
चतुर ने दिया है। शिहाब चतुर से जब पूछा गया आप पैदल हज के लिए क्यों जा रहे हैं, जहाँ वो जा रहे हैं लोग सवाल कर रहे हैं, मीडिया वाले उनके सवाल कर रहे हैं। अल्लाह क्या शान है उस नौजवान की, पैदल हज के लिए निकला है। और वो भी बड़े मुबारकबाद है कि जिस बस्ती से जाता है, कोई ऊपर से बिल्डिंग से फूलों की बारिश उस पर करता है, कोई नीचे से फूलों की बारिश अल्लाह अकबर उन पर कर रहे हैं। हर तरफ लोग जो है फूल नहीं बल्कि शिहाब चतुर के लिए अपने दिल बिछा रहे हैं। शिहाब चतुर से जब पूछा गया, शिहाब चतुर साहब आप पैदल हज के लिए क्यों निकले, आप एरोप्लेन से चले जाते, पानी के जहाज से चले जाते, आपने यही रास्ता क्यों चुना। आपको अगर जाना तब बाइक किसी 4 व्हीलर से चले जाते, 2 व्हीलर से चले जाते, चलिए साइकिल से चले जाते, लेकिन आपने यही कदम क्यों चुना, आपने इसी को क्यों इख्तियार किया। तो शिहाब चतुर का जो जवाब है, जो उम्मत मुस्लिमा के बेहोश नौजवान, नशा करने वाले, मनशियात के आदि वो नौजवान सुने जो आज अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से कोसों दूर हैं, वो सुने। शिहाब चतुर ने कहा था मैं उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों के बिगड़ते हालात देख के मैंने ये कदम उठाया है कि मैं आज पैदल केरल से हज के लिए जा रहा हूँ, ताकि मेरे मुसलमान नौजवान भाई अपने घरों से मस्जिदों में चले जाएं, अजान की आवाज़ सुनने के बाद वो मस्जिदों को आबाद करें। जो मस्जिदें वीरान हैं, वीरान मस्जिदों को अपनी पेशानियों से आबाद करें, अपने सजदों से आबाद करें। ज़रूरत है आज शिहाब चतुर के इस तमन्ना को पूरा किया जाए और उनकी जो आरज़ू है उसको अमली जामा पहनाया जाए। तो एक सोचने वाली बात है, शिहाब चतुर साहब आपने कदम उठाया है, आपको अपनी जान की परवाह नहीं है। इतना लंबा सफ़र है, बीमारी है, बहुत सारी सऊबतें हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, मराहिल हैं, उन्हें आपको गुजरना है। अभी तो आपकी जवानी है, अभी तो आपने उलूफ़ शबाब का आगाज़ किया है, अभी तो आपने अपनी जवानी का फल भी नहीं खाया है, मेवा भी नहीं खाया है, और आपने इतना बड़ा कदम उठा दिया। बीच में मौत का भी ख़तरात हैं और भी दीगर आपको मराहिल पेश आ सकते हैं। तो दोस्तों शिहाब चतुर का यही जवाब होगा कि जिसे इश्क़ मुस्तफ़ा की चाशनी मिल जाए फिर वो मौत से नहीं डरता है, बल्कि वो मौत को मोहब्बत से अपने सीने लगाता है। इसलिए कि शिहाब चतुर साहब को मालूम है कि जो घर से अपने हज के लिए निकला और रास्ते में इंतकाल भी हो गया, अगर रास्ते में उसकी डेथ भी हो गई तो अल्लाह ताला क़ियामत तक उसकी तरफ से एक फ़रिश्ते को पैदा करेगा और क़ियामत तक वो उसकी तरफ से हज करता रहेगा और उसे हज का सवाब मिलता रहेगा। गोया यूँ कहो अगर हाजी सफ़र हज में इंतकाल कर जाए तो क़ियामत तक वो हज ही में रहेगा। और फरमाए शिहाब चतुर साहब को हम मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। आज शिहाब चतुर साहब वायरल हो रहे हैं, शिहाब साहब को चारों तरफ से मुबारकबाद मिल रही है, और ये एक लम्हे फ़िक्र है उन नौजवानों के लिए जिन्होंने अपनी जवानी को बिगाड़ा है नशे के चक्कर में। नशा भी इतना हावी कि अल्लाह अकबर, दांतों तले पोरुआ चला जाए, उंगली चली जाए। अफसोस होता है जो नौजवान अपनी ज़िंदगी बिगाड़ लें। अल्लाह अकबर, मैं तो कराहत महसूस करता हूँ नाम लेने में भी। बताइए, गांजा, भांग, स्मैक, ऐसे ऐसे नशे हैं, बियर। और एक रिपोर्ट जो हाल ही में अमेरिका से आई है वो मैं आप तक शेयर करना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, कि जो ये आज से पहले तो इतने एक्सीडेंट नहीं होते थे, कल तो इतने एक्सीडेंट नहीं होते थे जितने एक्सीडेंट अब होते हैं। ईद का मौका आए तो आप देखिए, अखबार पढ़िए तो हर अखबार की सुर्खियों में आपको एक्सीडेंट मिलेंगे। फला जवान हलाक हो गया, तेज़ गति थी, बाइक जा कर के ट्रक से टकरा गई, बस से टकरा गई, कार से जाकर टकरा गई, पेड़ से जाकर टकरा गई, तसादुम हो गया, जवान हलाक हो गया।
अपने बच्चों के साथ हलाक हो गया। ये इतनी चीज़ें क्यों मिल रही हैं? ये तो डॉक्टरों की जो रिपोर्ट है, मैं अपने भाइयों उन नौजवानों तक पहुंचा रहा हूं जो बियर के आदी बन गए, बियर पीते हैं। वो कहते हैं बियर से नशा नहीं होता। आज जो एक्सीडेंट होते हैं, अक्सर एक्सीडेंट में बियर का रोल होता। यूं समझें 50% जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो बियर पीने की वजह से हो रहे हैं। बियर पीने के बाद जब गाड़ी को ड्राइव किया जाता है तो उससे नशा आता है। वो हल्का नशा है लेकिन नशा आता है, नींद आती है, दिमागी तवाजुन इधर उधर होता है, बिगड़ता है, जिसकी वजह से गाड़ी या तो सामने वाली गाड़ी से टकरा जाती है, या पेड़ से जाकर टकरा जाती है, या किसी और चीज़ से जाकर टकराती है, तसादुम होता है। गौर फरमाएं, अगर आप इस सिचुएशन में नशे की हालत में अगर टकरा कर के मर गए, लोग कहते हैं मर गया शहादत की मौत है। नहीं साहब, आपने समझा ही नहीं है। फलसफा समझे, शहादत कोई इतना आसान नहीं है कि टकरा गए शहादत मिल गई। आप शराब पी के टकराएं कि आपको शहादत मिलेगी? आप छत से कूद जाएं कि शहादत मिलेगी? ये खुदकुशी है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो एक कतरा शराब का गले से नीचे उतारे और 40 दिन के दरमियान मर जाए तो उसका खात्मा कुफ्र पे होता है। आप शहादत की बात करते हैं कि फुला आदमी गाड़ी से जाकर टकरा गया, शहीद हो गया। नहीं, वो तो बियर पी के टकराया है। जाहिर सी बात है उसने तौबा नहीं की, इधर बियर पी उधर ड्राइव शुरू कर दी, जाकर टकरा गया। तो मैं उन नौजवानों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि जो आज मंशियात के आदी हैं, शिहाब चतुर साहब के अपने स्टेटस लगाने वाले, शिहाब चतुर की वीडियो अपने चैनलों पे अपलोड करने वाले, शिहाब चतुर की वीडियो देखने वाले, मैं उनसे कहना चाहता हूँ शिहाब चतुर के का जो कहना है उसको अमली जामा पहनाइए। जो मस्जिदों से हमारे जवान भाई दूर हैं वो मस्जिदों के करीब आएँ, नमाज अदा करें। शिहाब चतुर चाहते हैं कि मैं पैदल हज के लिए निकला हूँ, हमारे जवान अल्लाह के घर में आएँ।